नमस्कार साथियों, हम सभी साथी जयपुर के शहीद स्मारक से आप सबके समक्ष यहाँ मौजूद हैं। अपनी मांग है विशेष शिक्षक भर्ती करो, जिसमें हम लोग तो यहाँ दृढ़ निश्चय के साथ डटे हुए हैं। जो तमाम राजस्थान से युवा दिन भर पधारे थे वो इधर उधर अभी भटके हैं, कहीं कोई अपनी व्यवस्था से रुका है। बट सरकार के दरवाजे जो शहीद स्मारक के गेट थे वो रात को भी खुले। हम लोग यहाँ शहीद स्मारक पे मौजूद हैं। आप सबसे निवेदन है कि धरना सफल तभी होगा जब आपकी कल के दिनांक में संख्या बल बढ़ेगा। तमाम साथियों से निवेदन है कि मॉर्निंग में 8 बजे शहीद स्मारक पे पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र में माथे ज्यादा होंगे, सर ज्यादा होंगे, संख्या बल ज्यादा होगा तो ही अपनी बात आगे तक पहुंचेगी। हमने आज जहां पर अपना डेलीगेशन गया, उनको आश्वासन मिले हैं कि हम 7 दिन में कुछ काम करेंगे या और मंत्रियों से मिलेंगे। जितनी कल संख्या ज्यादा होगी तो अपनी बात प्रबल मजबूती से सुनेंगे। इसलिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, और मेरे तमाम साथी जो यहाँ सर्दी की कड़ाके की ठंड में, जयपुर की ठंड में यहाँ मौजूद है, और जो इन सब का मैं धन्यवाद देता हूं कि लोग दूर दराज से आए, कोई कोटा से आया, कोई पीएसपी क्षेत्र से आया है, कोई गंगानगर, कोई हनुमानगढ़, कोई जोधपुर से आया है। उन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब पधारे। और विशेष रूप से उन कॉलेजों के प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन का आग्रह है कि आप लोग पधारे। आप लोग आए नहीं, मुझे एक भी विद्यालय, कोई महाविद्यालय वाला नहीं मौजूद आया। आपके यहाँ बच्चों का एडमिशन नहीं लेना है क्या सर? अगले साल नहीं लेना है तो भी हमें बताइए, हम लोगों को वो भी स्टेप जानते हैं कि क्या कार्रवाई करनी है या फिर क्या आगे की रणनीति अपनानी है। वो तो हम कर ही रहे हैं। वो तो अभी ये धरना यहाँ पे हो जाए खत्म। मैं निवेदन करना चाहता हूँ महाविद्यालय वालों से कि आप जरूर पधारें यहाँ पर, क्योंकि बेरोजगार आदमी लड़ सकता है लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए, तन मन धन से। तन मतलब आप अंदर से साथ होना चाहिए, मन मतलब आपका अंतर आत्मा हमारे साथ होनी चाहिए, और धन भी चाहिए, क्योंकि बेरोजगार आदमी लंबा नहीं लड़ सकता। आपको बड़ी बड़ी फीसें दे करके इन्होंने मतलब सारा कुछ डिग्री की, आज इनके डिग्री ही कुछ काम की नहीं है, आप सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, सुबह आना है, लट गाड़ के रखना है। जब तक अपने को अपना काम नहीं हो जाए तब तक जाना नहीं। ऐसा नहीं कि तुम आज वाला धरना देख के ये हनुमान जी के वगैरह सपोर्ट मिला है हम लोगों को, तो ये सारा देख के आप सोच लो कि पद निकल गए। कार्य प्रगति पर है, कृपया ध्यान दें। कल लाइब्रेरी में मत घुस जाइयो। लाइब्रेरी में घुस गए तो लाइब्रेरी में ही रहोगे। 5-10 लोग कितना लड़ लेंगे। आप सारों को मिल के लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई हम सब की है, न कि किसी एक स्पेसिफिक आदमी की, न किसी 10 आदमियों की। सारों की लड़ाई है, मिल के लड़ेंगे। आना है, किसी भी हाल में आना है। आज हम इतने सारे लोग रात को भी बैठे हैं, तो आपको दिन को आना है। सुबह 8 बजे सभी कृपया करके यहाँ पे पहुंचे, भारी संख्या बल में पहुंचे, जिससे कि हम आगे की कार्रवाई बड़ी मजबूती से अपनी बात सरकार के सामने रख सके और अपनी समस्या का सोल्यूशन करवा सके। अभी हमारे बीच जो संदीप जी रतवाल हैं हनुमानगढ़ से, भाई साहब, बड़े भाई साहब, वो भी अपने समक्ष बात रखेंगे, क्योंकि ये बहुत उम्र दराज है, लंबे समय से बेरोजगारी का क्या तंज होता है, क्या आगे की रणनीति है, वो अपन को बताएंगे। और ये कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं। जब भी इनकी जरूरत होती है जयपुर में मौजूद होते हैं। भाइयों, ऐसे लड़ाके हमें चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल जी ने हमारा समर्थन दिया है, तो ये निश्चित हमारी जीत होगी। बट हमें डट के यार मुकाबला करना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा। भाइयों, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। ये सरकारें आई है गई है, वरना अपने ज्ञापन भी जाएंगे और आएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जरूर पधारें, और आगे की रणनीति क्या है वो हमें बड़े भाई संदीप जी आपको बताएंगे। तो अभी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि शहीद स्मारक पर जो है और रात में भी धरना जारी है, और धरना जो है अपना लगातार चलेगा। अपने को परमिशन की कोई दिक्कत नहीं है, अपने को परमिशन मिल गई है और लगातार हमारा धरना रहेगा। लेकिन आप साथी जो है, जितने भी साथी हैं, उनका सहयोग यथावत रहना चाहिए। जो संख्या बल आज था वही संख्या बल यथावत रहना चाहिए, वो संख्या बल बढ़ना चाहिए। अगर संख्या बल बढ़ेगा तभी हमारी मांगे जो है वो पूरी कर पाएंगे। अगर संख्या बल घटता गया तो धीरे धीरे जो अपनी संभावनाएं हैं वो कम होती जाएगी। हालांकि आज हमें समर्थन प्राप्त हुआ है हनुमान जी बेनीवाल का, लेकिन धरने को अपने को यथावत रखना पड़ेगा और संख्या बल को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने भी साथी भाई मेरे जयपुर बैठे हैं, लाइब्रेरियों में तैयारी कर रहे हैं, वो आज इस धरने को देख करके बिल्कुल आश्वस्त होकर के नहीं बैठे कि हमें तो वैकेंसी मिल ही जाएगी। नहीं, हमारा संघर्ष और कई दिन चलेगा, और जिस दिन हम बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारी वैकेंसी आ रही है, उस दिन हम आपको बोलेंगे कि हाँ, आज अपने धरना उठाएंगे। लेकिन उससे पहले
जयपुर के अंदर जो जितने साथी हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि वो सभी धरने के अंदर कल पधारें और सुबह 8 बजे के लगभग सारे साथी जो है वो शहीद स्मारक धरना स्थल पर अपने वापस यथावत आ जाए। धन्यवाद।